Hi friends, after completing self induction, let's go over for mutual induction. Now mutual induction यानी क्या देखते हैं. सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि कॉइल में अगर करंट पास करो तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ. अब उस करंट में अगर चेंज करते हैं, इफ करंट पासिंग टू द कॉइल इज चेंज्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड हियर इन द कॉइल इटसेल्फ. ये तो खुद के द्वारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ. दैट वाज सेल्फ इंडक्शन. पर म्यूचुअल इंडक्शन में कैसा है? म्यूचुअल में पड़ोसी में, सपोज ये coil number 1, let's make any arbitrary shape or size. Let's suppose a coil number 1 of any arbitrary shape and size, coil number 2 another coil of arbitrary shape and size. Suppose coil 1 में करंट I1 पास हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एंड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल. Suppose the flux linked with second coil is phi2. Now this phi2 will depend on I1. This phi2 depends on I1. If current passing to coil 1 is changed, flux linked with the second coil will change. एक में करंट चेंज करोगे, दूसरे में फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. किस में? सेकंड में, क्योंकि फ्लक्स वहां चेंज हो रहा है. दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. यानी व्हेन करंट पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉइल इज चेंज्ड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल विल आल्सो चेंज. And magnetic flux change होगा सेकंड में तो EMF will be induced in that second coil, and that phenomenon is called mutual induction. Okay, अब कितना EMF induce होता है उसका फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं. हमारे पास है phi2 proportional to I1. प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, कांस्टेंट लगाएं तो phi2 will be equal to M21 I1 बोलते हैं, where M21 is called mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 बोलेंगे M21 को. नाउ डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d phi2 by dt will be equal to M21, कांस्टेंट है बाहर आ गया, di1 by dt. Now we very well know that by Faraday's law we have E2 is equal to माइनस डी फाई टू बाई डी टी. वैसे तो फॉर्मूला क्या था? ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बराबर है. फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है? सेकंड में, तो ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा? सेकंड में. तो ई टू इक्वल टू माइनस डी फाई टू बाई डी टी. बट डी फाई टू बाई डी टी क्या ये वाला, सो दिस विल बी माइनस M21 डी आई वन बाई डी टी. मतलब क्या मिला? ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेकंड कॉइल. क्यों? बिकॉज ऑफ चेंजिंग करंट इन फर्स्ट कॉइल. फर्स्ट में करंट चेंज हुआ, सेकंड में ईएमएफ इंड्यूस हुआ. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या फर्स्ट में करंट पास होगा, सेकंड में ये इंड्यूस होगा? अदर वे अराउंड नहीं हो सकता? हो सकता है ना. लेट अस सपोज करंट पासिंग टू सेकंड कॉइल इज I2. ड्यू टू दैट फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट विल बी लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल, लेट्स से phi1. तो सिमिलरली वी कैन से दैट phi1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, बराबर है. प्रोपोर्शनल हटा है, कांस्टेंट लगाए तो phi1 विल बी रिटन एज M12 I2, where M12 is called mutual inductance of coil 1 with respect to 2. M12 mutual inductance of 1 with respect to 2. M21 mutual inductance of 2 with respect to 1. ओके. अब I2 अगर चेंज करें, करंट पासिंग तो सेकंड कॉइल चेंज करो तो फर्स्ट में फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. सेम टू सेम मेथड से वी कैन प्रोसीड एंड वी कैन गेट द फॉर्मूला E1 is equal to minus M12 di2 by dt. ये आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस इन फर्स्ट कॉइल. क्यों इंड्यूस हुआ? रीजन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेकंड कॉइल. एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है दोनों में? प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ. यानी यहाँ पे फैराडेज लॉ भी एप्लीकेबल है, लेंस लॉ भी एप्लीकेबल है. इसमें और सेल्फ इंडक्शन में फर्क क्या था? सेल्फ इंडक्शन में ईएमएफ खुद में इंड्यूस हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन में पड़ोसी में इंड्यूस हो रहा है. ओके, सो 1 के करंट 2 में ईएमएफ इंड्यूस, 2 के करंट 1 में इंड्यूस ईएमएफ, दैट इज E1 एंड E2. ओके, नाउ हियर दो कांस्टेंट है, एक तो M21 एंड दूसरा M12. दोनों के दोनों सेम है. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 बोले, 2 रिस्पेक्ट टू 1 बोले, बोथ आर सेम. ओके, फॉर दिस सिस्टम, फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 बोले M21, इट रिमेंस इट इज द सेम एंड दैट वाज जनरली कॉल्ड M. एंड ये M को बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. इट्स कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. एंड ये जो रिलेशन है M12 इक्वल M21, this relation is
पॉपुलरली नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इट्स कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये हो गया रिगार्डिंग म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं, छोटा सा नोट ले लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल है। तब तक एक बार नजर घुमा लो टॉपिक में, वीडियो पॉज करके। नाउ गोइंग ऑन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का पहले डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन फिर दो एंगल से बनेगा। पहला एंगल phi2 इक्वल टू mi1, m12 नहीं लिख रहे, m21 नहीं लिख रहे, mi1 लिख देते हैं क्योंकि जनरली नेम m रखते हैं। तो therefore we can say that m is equal to phi2 by i1। सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस में जैसी डेफिनेशन दी थी वैसे ही फिर से एक बार याद करा रहा हूँ। इंडक्शन इज द फिनोमिनन, इंडक्टेंस इज द क्वांटिटी। वहां पे सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस था, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस है। बी वेरी केयरफुल, इंडक्शन एंड इंडक्टेंस बोथ आर डिफरेंट। इंडक्शन इज द फिनोमिनन एंड इंडक्टेंस इज द क्वांटिटी। ना इसका डेफिनेशन देखते हैं तो I1 को 1 ले लो, 1 एम्पियर, तो m आ जाएगा phi2। तो विल डिफाइन इट एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ड्यू टू यूनिट करंट पासिंग थ्रू इन अनदर कॉइल। अब यहाँ 1 to 1 to आएगा, सेल्फ इंडक्शन में खुद में ही था इसलिए 1 to 1 to नहीं बोलते थे। उधर डेफिनेशन क्या था सेल्फ इंडक्टेंस का, मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू इटसेल्फ। यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ड्यू टू यूनिट करंट पासिंग थ्रू अनदर कॉइल, ड्यू टू यूनिट करंट पासिंग थ्रू अनदर कॉइल इन अ टू कॉइल सिस्टम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। दूसरा डेफिनेशन देंगे यहाँ पे E1 इज इक्वल टू m di1 i2 by dt। माइनस साइन अभी डायरेक्शन के कारण इसको उसको नहीं रखते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेशन देना होता है m इज इक्वल टू E1 अपॉन di2 by dt। ना इफ di2 by dt is equal to 1 ampere per second then m is equal to E1। यानी EMF induced in a coil, EMF induced in a coil due to unit rate of change of current in another coil in a two coil system is called mutual inductance of system of two coils। फिर से एक बार, EMF induced in one coil due to unit rate of change of current in second coil in a system of two coils is called mutual inductance of system of two coils। ये उसका डेफिनेशन हो गया। इसका यूनिट तो वही फ्लक्स अपॉन करंट, वेबर अपॉन एम्पियर, जिसको हमने प्यार से हेनरी कहा था। तो वही हेनरी की सारी बातें कंटिन्यू होती है। हमने प्रूव भी करा था हेनरीज ओम इनटू सेकंड, फिर डायमेंशनल इक्वेशन भी लिया था आगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो है वही सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, फिर फैक्टर्स ऑन व्हिच m डिपेंड्स। तो m डिपेंड्स ऑन m डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? सेल्फ इंडक्टेंस में 4 फैक्टर्स है, शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स एंड मीडियम ऑन व्हिच कॉइल इज बाउंड। तो यहाँ पे वो 4 तो है, एक शेप, दूसरा साइज, तीसरा नंबर ऑफ टर्न्स। इन 3 चीजों पे तो डिपेंड करता है। साथ में मीडियम ऑन विच कॉइल इज बाउंड, मीडियम ऑन विच कॉइल इज बाउंड, ये तो है। अब ये 4 को क्या लिखेंगे, अब 2 कॉइल्स इन्वॉल्व है इसलिए इसमें प्लूरल आ जाएगा ऑफ कॉइल्स। उसमें सिर्फ एक कॉइल था, यहाँ पे कॉइल्स आ जाएगा, 2 है ना इसलिए। तो दोनों के शेप, दोनों की साइज, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एज वेल एज डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑन विच कॉइल्स आर बाउंड लिखने का भी। ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स। अच्छा, 2 बचे 4 एंड 5। फोर्थ फैक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स, क्योंकि वी वेरी वेल नो दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू वन कॉइल दैट कॉइल बिहेव्स अ मैग्नेट। तो मैग्नेट एंड कॉइल, दूसरी कॉइल के बीच का जितना गैप ज्यादा उतना फ्लक्स कम, जितना गैप कम उतना फ्लक्स ज्यादा। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स मैटर्स। सो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फ्लक्स लिंकेज कम होगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स एंड वन मोर फैक्टर दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ओरिएंटेशंस ऑफ कॉइल। रिलेटिव ओरिएंटेशंस ऑफ कॉइल, दोनों कॉइल का रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब क्या हुआ, एक कॉइल यूं है दूसरी कॉइल यूं है, तो सिचुएशन क्या होगा, फ्लक्स phi2, ये 2 1 बोल देते हैं, फ्लक्स phi2 विल बी mi1, वो तो पक्का ही पक्का है। पर साथ में फ्लक्स का फॉर्मूला दूसरा भी है, ba cos थीटा। अब b किसका, 1 का, इधर फ्लक्स phi2 विल बी इक्वल टू ba cos थीटा।
मैग्नेटिक फील्ड किसका है 1 का तो B1, एरिया किसका सेकंड का तो A2 અને cos थीटा एंगल किसके बीच में B1 एंड A2 के बीच में। B1 का डायरेक्शन यूं है, एरिया का डायरेक्शन भी आ जाएगा, ये B1 बार हो गया और ये एरिया वेक्टर हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो गया इस केस में। अगर मान लो केस यूं लिया होता तो B1 बार का डायरेक्शन ये रहता एंड A2 का डायरेक्शन ये है, तो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। यानी दोनों के प्लेन रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब क्या, एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द कॉइल, if they are mutually parallel 100% linkage and if they are perpendicular zero linkage, theta 90 हो जाएगा ना, तो zero linkage आएगा। So that way depends on the angle between the planes of the coils. Okay, that is called relative orientation of the coils. So these are the 6 factors on which mutual inductance depends. Mutual inductance can be asked as a separate short note of 2 marks. Write a short note on mutual inductance. तो उसमें definition आएंगे दोनों, unit आ जाएगा, dimensional equation आ जाएगा and factors on which it depends. ये mutual inductance का शॉर्ट नोट हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, जस्ट गो थ्रू इट इन द नोट्स। So next we'll go on for an example, that is we are taking the case of a system of 2 coaxial solenoids. Coaxial मतलब common axis। अब solenoid के लिए axis क्या होता है, तो सपोज ये solenoid है तो ये उसका axis हो जाएगा। A line passing exactly through the center is called the axis of solenoid। बराबर है, तो दो सोलेनॉइड ले रहे हैं, दोनों का एक्सिस कॉमन है, हैविंग इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, दोनों का लेंथ सेम पर क्रॉस सेक्शन अलग है, एक बड़ी कॉइल एक छोटी कॉइल, एक बड़ा सोलेनॉइड एक छोटा सोलेनॉइड। ओके, तो ऐसे दो सोलेनॉइड का सिस्टम जो है उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दैट सिस्टम। तो चलो यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा बनेगा, ये एक सोलेनॉइड हो गया, लेट्स से बिगर सोलेनॉइड, ये उसकी एक्सिस हो गई। नाउ सेम एक्सिस वाला स्मॉलर सोलेनॉइड, तुम बोलोगे सर टर्न्स तो ज्यादा हो गए, तो डजंट मैटर, टर्न्स के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं है, टर्न्स के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं है। एक छोटा सोलेनॉइड लेट्स से 1 एंड बिगर सोलेनॉइड लेट्स से 2, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के स्टेप्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन एज phi 2 by I1, फ्लक्सिंग विद सेकंड एंड करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट। phi 2 कैसे लेंगे, फ्लक्सिंग विद सेकंड कॉइल इज BA cos थीटा, थीटा हमारे केस में नॉर्मली 0 रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड किसका 1 का, एरिया किसका सेकंड का, क्योंकि फ्लक्स सेकंड के साथ ले रहे हैं, एरिया फ्लक्स का, एरिया कौन सा जहां पे फ्लक्सिंग लेना है सेकंड कॉइल का, एंड मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वन का, एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो भी फॉर्मूला है वो, तो ये 3 स्टेप में विल बी कवरिंग द, विल बी ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला। शुरू करते हैं। Suppose electric current through smaller solenoid is I1। स्मॉलर solenoid में सपोज करंट I1 पास हो रहा है, बराबर है। अब ये I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, तो क्या आएगा B1 इज इक्वल टू म्यू 0 N1 I1। व्हाट इज N1, छोटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वन, तो अपने एक काम करते हैं, इसको यूं लिख देते हैं N1 by L I1, बराबर है। तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वन, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद बिगर सोलेनॉइड, बिगर सोलेनॉइड के साथ लिंक फ्लक्स कितना, तो phi 2 इज इक्वल, बिगर को हमने 2 बोला तो फ्लक्स लिंक दिया phi 2 इज इक्वल टू BA cos थीटा। B मैग्नेटिक फील्ड किसका है 1 के कारण, एरिया किसका सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉसिंग किसका सेकंड का, और cos थीटा, थीटा तो यहाँ पे 0 डिग्री है। ओके, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन रहेगा अगेन अलोंग द एक्सिस, तो एंगल तो यहाँ 0 रहेगा। रही बात B1 की, वो ये रहा, तो म्यू 0 N1 I1 by L। अब ये यहाँ पे हमने ये ले लिया पर टर्न हो गया, सारे टर्न्स गिनने हो तो N2 मल्टीप्लाई करने का, तो हियर वी मल्टीप्लाई N2 आल्सो, नंबर ऑफ टर्न्स N2 ले लिया, टोटल फ्लक्स चाहिए इसलिए पूरे सॉलिड के साथ लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा N2। अच्छा, फर्दर एरिया क्रॉस सेक्शन किसका, तो बड़े का, A2 तो बिगर का क्रॉस सेक्शन है ना। अब अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे
ये बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन અને सेंटर एक्सिस जहां से पास हो रही हो एंड ये छोटे का क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन छोटे का हो गया, दोनों का कॉमन सेंटर यानी कि कोएक्सियल है ना, तो एक्सिस कॉमन है तो दोनों का सेंटर कॉमन आ गया। दिस कॉइल नंबर 2 सॉलिड 2 सॉलिड 1 क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इनसाइड द सॉलिड, इनसाइड द सॉलिड होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड लेंस कहाँ दिखेगी, इनसाइड द सॉलिड, कौन सा 1, क्योंकि उसके कारण तो है, तो यहाँ पे दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, आउटसाइड द सॉलिड वी डोंट हैव मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने आगे चैप्टर 4 में देखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या, कुछ नहीं, तो क्रॉस सेक्शन कौन सा लेगा, बड़े का, नहीं मैग्नेटिक फील्ड तो छोटे वाले में ही है, तो क्रॉस सेक्शन तो हमेशा छोटे का ही रहेगा, छोटे का क्रॉस सेक्शन नहीं, वो छोटा ही बोल देते हैं। ओके, तो A2 के बदले यहाँ आएगा छोटे का क्रॉस सेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे ही है, तो नो नीड ऑफ टेकिंग दिस बिगर क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे इतने पार्ट में तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग फ्लक्स लिंक विद सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट पासिंग इन फर्स्ट कॉइल। अब तीसरा स्टेप, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम, क्या आएगा, M इज इक्वल M21 बोलेंगे ना, phi2 and I1 है, इसलिए M21 इज इक्वल टू phi2 बाय I1, ये I1 उड़ गया, बाकी सारा एज इट इज μ0 n1 n2 छोटे का क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है L1 L2। तो ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर, दिस हाउ वी गेट इट, ये 3 स्टेप है बस इन वर्ड। क्लियर, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स। अब इसको यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 में करंट पास हो रहा है, 2 में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो M21 आ गया। चलो M12 ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो M12 के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा, M12 के लिए phi1 by I2, तो यहाँ phi1 चाहिए, phi1 के लिए B2 लेना पड़ेगा, तो मैं करंट पास करना है सेकेंड में, तो सेम टू सेम वर्डिंग ड्यू टू I2, क्या आएगा, B2 इज इक्वल टू μ0 n2 by L I2, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द बिगर सॉल्वेंट। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द स्मॉलर सॉल्वेंट, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद स्मॉलर सॉल्वेंट लेना है, तो क्या आएगा, phi1 इज इक्वल टू n1 b2 a2 a1, ओके, n1 इंटू b2 इंटू a1 cos थीटा, थीटा अगेन 0 रहेगा यहाँ पे भी, तो दिस विल बी n1 b2 इज μ0 n2 I2 by L, ओके। आने क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा लेने का, छोटे का लेंगे तो छोटे का एरिया लेते हैं, तो इससे बड़े वाले में तो छोटे का एरिया लिया था, तो देख लो क्रॉस सेक्शन ऑफ बिगर वन, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉलर वन, ये सेंटर, ये 1 है, ये 2, स्मॉलर सॉलिड बिगर सॉलिड, मैग्नेटिक फील्ड बड़े में यानी पूरे में आएगा यूं, हमको कंसीडर कौन सा करना है, छोटे का एरिया, यही इतने में लेना हमें लिंक, तो ये बाकी सारा तो कंसीडर नहीं करने का, तो एरिया तो छोटे का ही। क्लियर, तो वेदर यू टेक M12 और M21, क्रॉस सेक्शन एरिया तो स्मॉलर का ही लेना है, तो फॉर्मूला में वही होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटे का ही आएगा। नाउ सो दिस विल बी रीराइटिंग μ0 n1 n2 I2 a by L। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम M21 I2 phi2 by phi1 by I2, M12 sorry, this will be M12 phi1 by I2, I2 उड़ गया, क्या बचा, μ0 n1 n2 छोटे का एरिया अपन, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 2। अब ऑफ 2 by 1 या ऑफ 1 by 2, दोनों का फॉर्मूला देखो तो सेम आता है, दोनों में क्रॉस सेक्शन एरिया छोटे का लेना है। ओके, सो दैट्स द केस, ये हो गया M12 भी ऑब्टेन किया, M21 भी ऑब्टेन किया, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ इसके बेस पर लिखते हैं therefore M12 इक्वल टू M21, इसलिए जनरली इसको बोलेंगे M, विल से इट एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। यानी अगर ये पूछा है ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिड्स हैविंग इक्वल लेंथ्स बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, तो ये कर लो, ये आ गया पूरा एक आंसर। अगर बोला है कि प्रूव दिस वन, ये अगर प्रूव करने को बोला प्रूव रेसिप्रोसिटी थ्योरम, तो भी ये सेम सॉल्यूशन, तो भी यही सॉल्यूशन M12 M21 दोनों लाके इक्वल बता दो, यानी ये यही आंसर आपको दोनों जगह पे काम आ सकता है, प्रूव रेसिप्रोसिटी थ्योरम यानी प्रूव M12 इक्वल M21, या फिर ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिड्स हैविंग इक्वल लेंथ्स बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। ओके,
ये मैंने आपको नोट्स में, थियरी नोट्स में दे दिया, इट्स एक्चुअली न्यूमेरिकल, पर हमने थियरी नोट्स में इसको दे दिया है, जस्ट गो थ्रू इट। Friends, let's take one more example. Let's obtain mutual inductance of a system of two coplanar concentric loops having unequal radius. दो लूप ले रहे हैं, दोनों कोप्लेनर यानी हैविंग सेम आर इन द सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में है। कॉन्सेंट्रिक यानी हैविंग कॉमन सेंटर, दोनों का सेंटर भी कॉमन, दोनों सेम प्लेन में, पर दोनों का रेडियस अनइक्वल, यानी एक छोटा लूप दूसरा बड़ा लूप हो गया। यानी सिचुएशन ऐसा हो गया, ये छोटा लूप एंड उसके आजू बाजू ये बड़ा लूप, दोनों का सेंटर सेम। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चलो छोटे वाले को 1 बोल देते हैं, बड़े वाले को 2 बोल देते हैं। मेथड तो वही का वही है, पहले का मेथड ही फ्लक्स इन द सेकंड एंड देन फाइंड टू बाय 1, क्या वैसे ही करते हैं। चलो सपोज करंट पासिंग थ्रू 1 ले लेते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं करंट बड़े में लेते हैं, अभी फिलहाल इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो करंट पासिंग थ्रू बिगर, बिगर वन का रेडियस बड़ा आर बोल देते हैं, छोटे वाले का रेडियस छोटा आर बोल देते हैं, बोथ आर डिफरेंट। Capital R is bigger than R, small r. Okay. Now, let's suppose current passing through bigger loop is I1 बोल देते हैं, current passing through bigger loop is I1. तो suppose electric current through bigger loop is I1. तो therefore magnetic field क्या आएगा, therefore magnetic field at center, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर लूप के केस में चैप्टर नंबर 4 में आपने क्या था, μ0I/2 आर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, लूप है इसलिए सिंगल टर्न, लूप मीन सिंगल टर्न, कॉइल बोला तो मल्टीपल टर्न्स, लूप है इसलिए सिंगल टर्न है, टाइम तो लेने का सवाल नहीं है। करंट कितना पास हो रहा है, बड़े में I1, रेडियस बढ़ेगा कितना है R, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बिगर लूप एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर पे है दूसरा कॉइल। फिर नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉलर लूप, स्मॉलर लूप के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, तो लेट्स से φ2 इज इक्वल टू b1 into a2 cos थीटा, वेयर थीटा तो 0 आ गया, फिर से एक बार तुम खुद ही पता लगा सकते हो, ये 0 आएगा। अब b1 कितना है, तो μ0I1 अपॉन 2r इंटू एरिया ऑफ छोटा, छोटे का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है छोटे का। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, 3 स्टेप है बस, सेम टू सेम, m विल बी इक्वल टू φ2/I1, I1 उड़ जाएगा, बाकी बचेगा μ0πr² अपॉन 2r, फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। इतने 3 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो दिस कैन बी आस्क्ड एज अ न्यूमेरिकल आल्सो, कैन बी आस्क्ड एज अ थियरी आल्सो। ओके, सिमिलरली यू कैन हैव मेनी डिफरेंट केस। हमने क्या किया, सॉल्वेंट वाला केस लिया, फिर लूप वाला केस लिया, यू कैन हैव मेनी डिफरेंट केसेस, द स्टेप्स रिमेन्स द सेम। ओके, द स्टेप्स रिमेन्स द सेम। अब ये सिचुएशन हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स का। ओके, जब पॉज करके देख लो। Now let's discuss one more point, इसमें जो कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट करता है, पर क्लैरिफिकेशन मांगता है कि सपोज देयर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कॉइल, लेट्स से कॉइल 1 एंड अनदर कॉइल 2 ऑफ आर्बिट्ररी शेप एंड साइज। 1 में करंट पास किया I1, 2 में करंट पास किया I2, तो वी नो दैट म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोनों के बीच में, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, बराबर है। पर सर खाली 1 की बात करें तो 1 में कितना EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस इन 1 कितना होगा, तो 1 में EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू, अभी हमने देखा था -M12 di2/dt। सेकंड में करंट चेंज हो तो 1 में EMF इंड्यूस होता है, बराबर है, सही है, बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन है। पर अगर 1 में करंट भी चेंज हो रहा है, इफ करंट इज वेरिंग इन 1 आल्सो, देन व्हाट विल हैपन, तो एक तो इसके कारण तो EMF इंड्यूस हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, प्लस खुद के कारण भी एक सेल्फ इंडक्शन आएगा। तो ऐसे केस में यू विल हैव द सिचुएशन EMF लाइक दिस -L di1/dt। चलेगा, ये म्यूचुअल इंडक्शन है एंड ये सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि उसमें भी करंट चेंज हो रहा है। ओके,
So whenever there is a current passing through system of two coils, then the resultant EMF generated in any one of them will be summation of the two EMF. कौन सा? एक तो सेल्फ इंडक्शन, दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों साथ में रहेगा. यानी you have to look to the situation what is given. अगर दोनों में करंट चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली बोथ ऑफ देम वुड बी देयर. यानी कोई भी कॉइल में पड़ोसी के कारण तो तकलीफ होती है, पर खुद के कारण भी तकलीफ होती है. खुद के कारण तकलीफ होता है सेल्फ इंडक्शन, पड़ोसी के कारण तकलीफ है म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन बोथ सीन टुगेदर इन अ कॉमन एग्जांपल. ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थियरी पोर्शन खत्म हुआ. नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स.